Hello students, welcome back to Polygon Academy official YouTube channel. Students, today we will do exercise 3.2 chapter number 3 matrices class 12. तो बच्चों पहला क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे दी, एक बी मैट्रिक्स दे दी, एक सी मैट्रिक्स दे दी और ये हमें चार क्वेश्चन सोल्व करना है। ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, 3 ए माइनस सी और ए इंटू बी करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं a प्लस बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स 2 3 4 2 प्लस 1 माइनस 2 3 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर करेंगे a i j प्लस b i j, मतलब मैट्रिक्स एक है, ए आई जे का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा बी में उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब इसे इसमें ऐड कर देंगे, इसे इसमें और इसे इसमें, इसे इसमें। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस माइनस 2, यहां पर हो जाएगा 4 प्लस 3 2 प्लस 5। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 7 और ये 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा a माइनस बी। तो मैट्रिक्स लिख लेंगे a 2 3 4 2 माइनस मैट्रिक्स बी माइनस 2 3 5। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर प्लस करा था, ए मैट्रिक्स ए की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा बी का, उसमें क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 3 माइनस माइनस के 2 4 माइनस 3 2 माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 1 हो गया हमारा, यहाँ पर ये 5 हो गया, ये 1 हो गया और ये माइनस के 3 हो गया। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है हमारा 3a माइनस की सी। देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए कितनी है हमारी 2 3 4 2 माइनस मैट्रिक्स सी, इस बार मैट्रिक्स सी है, सी क्या है माइनस के 2 3 5 4, ठीक है। चलो अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसके सारे एलिमेंट्स में हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 3 इंटू 3 4 इंटू 3 और 2 इंटू 3। ये हो जाएगा मैट्रिक्स माइनस 2 3 5 4। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 6 ये 9 ये 12 ये 6 और ये माइनस 2 3 5 4। अब सेम वही करेंगे जो यहाँ पर करा था। चलो डाइट कर देते हैं हम। 6 माइनस 2 ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 9 में 3 गए 6 12 में 5 गए 7 6 में 4 गए 2। ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, a इंटू बी। हमने प्लस कर लिया दो मैट्रिक्स को, माइनस कर लिया, अब क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स A 2 3 4 2 इंटू मैट्रिक्स B। तो मैट्रिक्स B 1 माइनस 2 3 ये 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, रो की कॉलम में, नहीं कॉलम की रो में।
इस कॉलम की रो में, कॉलम की हम रो में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, देखो 2 इंटू 1 प्लस फिर 4 इंटू माइनस के 2, फिर नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं 3 इंटू 3, फिर प्लस 4 इंटू 5, उसके बाद नेक्स्ट रो पे इसको पूरी कॉलम की 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस के 2, फिर नेक्स्ट कॉलम की इस रो में यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब सोल्व कर लेंगे इसे, ये कितना हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा माइनस के 8, 3 माइनस के 4, ये 6 और ये 20, ये 9 और ये 10। सोल्व कर लेंगे इसे, ये आ गया हमारा 6 माइनस 1 26 और 19, ये हमारा आंसर हो गया। चलो ये होगा बच्चों माइनस का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द फॉलोइंग। चलो सोल्व करते हैं इसे। फर्स्ट है मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स हैं -b, b a, हमें क्या करना है, एडिशन करना है इनका, a b b a। तो वही इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो b का होगा उसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। चलो a प्लस a हो जाएगा यहाँ पर, b माइनस के और प्लस b, यहाँ पर हमारा b है और प्लस b, यहाँ पर हमारा a है, a प्लस a। चलो नेक्स्ट a प्लस a यानी 2a और इस माइनस से माइनस b कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2a 0 और 2b और 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर हमारा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैट्रिक्स और प्लस करना है इसमें हमें, ये वाली मैट्रिक्स क्या एलिमेंट्स है इसके, 2ab 2ac 2bc माइनस 2ab, ठीक है। तो सेम वही इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा उसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस जो भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा ये हमारा 2ac, फिर ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये बच्चों किसका फॉर्मूला बन गया है, a प्लस b का होल स्क्वायर का, ये बन गया a माइनस c का होल स्क्वायर, ये बन गया b प्लस c का होल स्क्वायर और ये बन गया हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का क्या दे रखा है, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। मैट्रिक्स है, क्या करना है, ऐड करना है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और यहाँ पर cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। सेम उसी तरीके से ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x प्लस के sin स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब बच्चों क्या होता है हमारा होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1, ये भी 1 और ये
V1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और कह रहा है प्रोडक्ट निकाल लिए इनकी। ठीक है, पहला देखते हैं, फर्स्ट A माइनस बी, बी ए क्रॉस ए बी माइनस बी ए। तो कैसे करते थे, इस कॉलम की रो में, कॉलम की रो में, चलो तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, फिर इस कॉलम की इसी रो में, तो क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस के b और प्लस b इंटू ए। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस के b इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब इस कॉलम की इस रो में माइनस के b इंटू माइनस के b प्लस ए इंटू ए। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी। ऐसे ही हमारा आ गया माइनस के ए बी, ये प्लस ए बी और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे हमारा ये कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकंड। ये हमें मैट्रिक्स है 1 2 3 और 2 3 4। इसके अंदर बच्चों एक कॉलम है और रो कितनी है, 3। इसके अंदर 3 कॉलम है और एक रो है। तो हम क्या करते थे, कॉलम की रो में करते थे। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, ठीक, ये कॉलम खत्म, नेक्स्ट कॉलम पे मूव करते हैं इसको रो में, यानी कि 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4, नेक्स्ट चलते हैं 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। अब इस कॉलम की इस रो में, यानी 3 इंटू 2 और इस कॉलम की फिर इस रो में, यानी कि 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 3 इंटू 4। देखो ये आ गया हमारा 2, ये आ गया 4, ये 6 आ गया, ये 3, ये 6, ये 9, ये 4, ये 8 आ गया, ये 12 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखो क्या कहा था हमने, कॉलम की किससे मल्टीप्लाई होगी, रो में। चलो करते हैं। तो देखो ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, फिर प्लस 4 इंटू 3। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस के 3 और प्लस 3 इंटू 2, फिर प्लस 4 इंटू 0। अब नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, हमने क्या करा, इन तीनों कॉलम की इस रो में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो 3 इंटू 1 प्लस के 4 इंटू 0 प्लस के 5 इंटू 3। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 3 इंटू माइनस के 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस के 5 इंटू 0। नेक्स्ट कॉलम पे मूव करते हैं बच्चों, 3 इंटू 5 प्लस के 4 इंटू 4 प्लस के 5 इंटू 5। अब ये वाली रो रहेगी बच्चों, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 1
प्लस के 5 इंटू 0 प्लस के 6 इंटू 3, 4 इंटू माइनस के 3 प्लस के 5 इंटू 2 प्लस के 6 इंटू 0। अब नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, 4 इंटू 5 प्लस के 5 इंटू 4 प्लस के 6 इंटू 5। अब सोल्व कर लेंगे इसे, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 और ये 0 प्लस 12, ये 3, ये 0 और ये 15, ये हमारा 4 प्लस के 0 प्लस के 18। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस के 6 प्लस 0, ये हो जाएगा 9 और ये 8 और प्लस 0, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 12 प्लस के 10 और 0। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10, ये 15 नहीं 12, ये हो जाएगा 12 और वो 20। नेक्स्ट 15, 16, फिर 25, ये 20, ये 20 और ये 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 14, ये 18, ये 22, ये कैंसिल यानी कि 0, ये माइनस के 1 और ये माइनस के 2, ये कितना हो जाएगा 20 एंड 12 32, 42 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा 25, 6, 31, 41 और 5, 46 और 10, 56 एंड 56 और ये 70। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, 2 मैट्रिक्स 1 0 3x प्लस y 1 0 2 इक्वल टू 5 5 1 6 8। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2, ये डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 1 यानी 2, ये 0 आ गया, ये 6 और ये 2x, ठीक, प्लस में y 1 0 2 और ये हमारी मैट्रिक्स ऐसे कैसे। अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो सेम जो भी करते हैं अब तक, 2 प्लस y 0 प्लस 1 6 प्लस 0 2x प्लस 2 मैट्रिक्स 5 1 6 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस y, ये 1 हो गया, ये 6 प्लस 0 6 हो जाएगा और ये 2x प्लस 2 इक्वल टू 1 6 8। अब बच्चों हमने पिछली क्लास में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा था उसमें कि ए और बी दो मैट्रिक्स है तो उनके ए आई जे इक्वल टू होंगे बी आई जे। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, इक्वल होंगे। तो कंपेयर कर देंगे बच्चों, यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 के, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा 2x प्लस के 2 इक्वल टू 8 और 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2 से ही कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। यही हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, fx इक्वल टू दी एक मैट्रिक्स और हमें क्या करना है, ये प्रूफ करके दिखाना। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कैसे होगा।
तो एफ एक्स तो पहले से दिया हुआ है बच्चों में, यहाँ पर एफ वाई और निकाल देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा साइन वाई 0 माइनस के साइन वाई cos y 0 0 0 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एफ एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा, एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 माइनस के साइन एक्स प्लस वाई और कोस एक्स प्लस वाई 0 0 1। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, एफ इंटू वाई निकालेंगे और वो हमारा क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स कितना है हमारा, एफ एक्स है हमारा कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस के साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। एफ आई कितना है हमारा, एफ आई है साइन वाई कोस, नहीं ये हमारा कोस वाई है यहाँ पर, कोस वाई साइन वाई 0 माइनस के साइन वाई कोस वाई 0 0 1। ठीक है, कर देंगे बच्चों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो इस कॉलम की रो में तो कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस के 0 इंटू 0। नेक्स्ट कॉलम पर मूव करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू माइनस के साइन वाई माइनस के साइन एक्स इंटू कोस वाई और प्लस के 0 इंटू 0। नेक्स्ट कॉलम पर मूव करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू 0 माइनस के साइन एक्स इंटू 0 और प्लस के 0 इंटू 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट रो पर मूव करेंगे, क्या आएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई और प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस के 0 इंटू 0। नेक्स्ट कॉलम पर चलते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू माइनस के साइन वाई प्लस के कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस के 0 इंटू 0। नेक्स्ट कॉलम पर मूव करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू 0 प्लस के कोस एक्स इंटू 0 और प्लस के 0 इंटू 1। नेक्स्ट रो को मूव करेंगे, 0 इंटू क्या कोस वाई प्लस के 0 इंटू साइन वाई प्लस के 0 इंटू 0। नेक्स्ट कॉलम पर तो क्या हो जाएगा 0 इंटू माइनस के साइन वाई प्लस के 0 इंटू कोस वाई प्लस के 0 इंटू 0। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों क्या 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 और प्लस के 1 इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा कोस एक्स इंटू साइन वाई माइनस के साइन एक्स इंटू कोस वाई, ये 0। ठीक है,
ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस की कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस के कोस एक्स इंटू कोस वाई। ये 0, ये 1 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, किसका बन गया, कोस एक्स प्लस वाई बन गया। ये हमारा बन गया साइन एक्स प्लस वाई, ये 0। और देखो ये माइनस आया था, यहाँ से माइनस ब्रैकेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के कोस एक्स प्लस वाई का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ये भी। और ये किसका बन गया, ये हमारा बन गया, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। ये 0 0 0 और ये 1। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, एफ इंटू सॉरी एफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर किसके, एफ एक्स प्लस वाई। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। तो हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हमें इससे क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटू ए, तो लिख लेंगे ए 3 4 -2 और दोनों मैट्रिक्स की क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा हमारा। चलो करते हैं, 3 × 3 प्लस के माइनस के 2 इंटू 4, चलते हैं यहाँ पर माइनस के सॉरी 3 इंटू माइनस के 2 और माइनस के 2 इंटू माइनस के 2। यहाँ पर आ जाएगा 4 × 3 और प्लस माइनस के 2 इंटू 4 इंटू माइनस के 2 माइनस के 2 इंटू माइनस के 2। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 9 माइनस के 8 12 माइनस के 8 और माइनस के 6 प्लस हो जाएगा प्लस के 4 और माइनस के 8 प्लस के 4। तो देखो कितना आ गया, 1 आ गया, ये आ गया 4, ये माइनस के 2, ये माइनस के 4। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या करेंगे हम, सिंपल ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वहां पर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4 इक्वल टू के इंटू ए। ए मैट्रिक्स हमारा कितना है, 3 4 माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 2 इंटू आई 0 1 0। इसे सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4 इक्वल टू 3 के माइनस के 2 के 4 के माइनस के 2 के और माइनस के क्या आ जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, सोल्व कर लेंगे आगे से, 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4 इक्वल टू क्या कर लेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 के माइनस के 2 4 के 0 तो छोड़ देंगे, लिखेंगे माइनस के 2 के माइनस के 2 के माइनस 2। अब हमें पता है क्या होगा, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 के इक्वल टू 4 और के इक्वल टू 4/4 4 से 4 कैंसिल करना है, इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से सोल्व करेंगे।